बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी सूरत हाल ख़राब हो गई। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एयर इंडिया का एक तैयारा क्रैश हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक इंडिया के लिए मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन अब मामला हो गया है बड़ा ख़तरनाक। ये कुछ ख़तरनाक करने वाले हैं और इस ख़तरनाक हमलों के बाद कोई बड़ी ख़तरनाक जंग छिड़ने वाली है। रिसेंटली आपने देखा कि दिल्ली में हमला हुआ। अब हुआ ये है कि एक फ़्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की जो टोरंटो से दिल्ली आ रही थी और तकरीबन ये 15 घंटे की फ़्लाइट थी। जब ये दिल्ली से 4 घंटे के करीब इसका फासला रह गया तो अचानक से इनको इत्तलात मिली कि इस फ्लाइट को उड़ाने की तैयारी है और इसमें कुछ मवाद पाया जा रहा है। पूरे का पूरा दिल्ली एयरपोर्ट अलर्ट हो गया। इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी, इनके तमाम मामला सब कुछ अलर्ट हो गया। इन्होंने मुसाफिरों को नहीं बताया कि वहाँ पर हलचल मचेगी या जो सूरत हाल होगी। इन्होंने इसको टेक ओवर किया और इमीडिएटली जैसे ही फ्लाइट लैंड की, इन्होंने सबसे पहले बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ये वो सबको भेजा। इन्होंने फौरी तौर पर पैसेंजर्स को बाहर निकाला और इसको चेक किया। वहाँ पर पैनिक फैल गया, लेकिन बाद में उन्होंने चेक किया तो वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अब इन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली, हमें धमकी मिली कि इसको उड़ाने की तैयारी है। बहरहाल इन्होंने इस पर दोबारा बात नहीं की। अब हुआ क्या है कि इन्होंने एक नोटम जारी किया और इस नोटम के मुताबिक अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अगले चंद दिनों तक इंडिया की फिजा में कुछ खतरनाक हमले हो सकते हैं या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिससे जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो जाए। और तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उन्होंने कह दिया है कि आप लोग इस सारी सूरत हाल में तैयारी करें कि कुछ साइबर या इलेक्ट्रॉनिक हमला हो सकता है जिससे जो जीपीएस सिग्नल्स है वो लॉस्ट हो जाए, यानी जैम कर दिया जाए। और इस सारी सूरत हाल में कुछ स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल्स भेजें जो कि सैटेलाइट सिग्नल्स को ब्लॉक कर दें या मूव कर दें। या ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि हो सकता है कि आप दिल्ली से फ्लाइट उड़ा रहे हैं ऊपर है तो आपको नेपाल की साइड पर फ्लाइट्स मिलना शुरू हो जाए, या आपको किसी भी तर्ज का मामला देखने को मिल सकता है। रिसेंटली आपको पता है कि एक हमला हुआ जिस पर इन्होंने बताया कि 800 फ्लाइट्स डिले हो गई और बहुत सारी कैंसिल हो गई। ये सूरत हाल इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी कि कोई ये कह रहे हैं कि जीपीएस सिग्नल्स को भेजे जिससे जो एयरक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम है, यानी स्पूफिंग जिसको हम कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो। आपको पता ही ना चले कि आप इस वक्त जहाज़ कहाँ उड़ा रहे हैं, आपका रूट क्या है। यानी ये तो सबको पता होता है ना कि लट से वो मुंबई से हैं तो पता ये चले कि जी आप शिकागो से उड़ा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि साइबर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का हमला या सिग्नल्स कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाए और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि रेडार सिस्टम भी जैम हो जाए। और ये भी सूरत हाल हो सकती है कि आपका पीछे कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाए, आपको पता ना चले कि पीछे सिग्नल क्या आ रहा है, मेडे की कॉल देनी पड़ सकती है। तो ये उन्होंने कहा है कि ये सूरत हाल इस वक्त जो हैकिंग डाटा या सर्वर हैक कर ले या उसके अलावा साइबर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कंसर्न कुछ भी हो सकता है। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि आपने बड़ी एहतियात से चलना है, स्पेशली ऐसी सूरत हाल में जब बहुत सारे फ्लाइट्स के रूट्स चल रहे हों। हो सकता है आपको अपने रूट्स बदलने पड़े। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये तब हुआ है जब दिल्ली में हमला हुआ है और ये तब हुआ है कि जब इनकी फ़ौज, इनकी एयरफोर्स सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करे। ये सारे का सारा मामला हुआ है। देखिए हालात कुछ बड़े ख़तरनाक इशारे दे रही है, ये आप ज़हन में रखिएगा। आप इसको लाइट मत लें कि मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है कि दिल्ली में हमला हुआ, उसके बाद आप ये देखिए कि अब पूरे मुल्क में उन्होंने इसका लिंक तुर्की के साथ जोड़ा, वो पाकिस्तान के साथ जोड़े हैं। अब उसके बाद वो पुलवामा में जिस शख्स ने ये काम किया उसका घर इन्होंने तोड़ दिया और पूरी तरह ये उसमें जो दारुल उलूम देवबंद के मदरसाज हैं उसको लिंक कर रहे हैं। उसके अलावा ये मुसलमानों को लिंक कर रहे हैं, डॉक्टर्स को लिंक कर रहे हैं और इन्होंने उन लोगों को कहा है हर जो मुस्लिम डॉक्टर है उसके ऊपर शक की निगाह से लोग देख रहे हैं। इस सारे का सारा मामला हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि 3000 किलोग्राम का मवाद हमने पकड़ा है और इसमें लाखों लोग मारे जाने का खदशा था, जो पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट जगहों पर ये मामला हो रहे थे। ये मामला यहाँ रुकने नहीं वाला, ये ज़हन में रखिएगा।
ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। और ये पूरे का पूरा गेम प्लान किसी बड़े यानी एक तूफान से पहले जो एक खामोशी होती है वो सूरत हाल है। आप ये सोचें कि इन्होंने अब मीडिया पर ये कहना शुरू कर दिया है कि जो मुंबई हमला था उससे 10 गुना बड़ा हमला एक नहीं 15-20 जगहों पर करने का प्लान था। तो पूरी तरह पूरे मुल्क को खून में नहला देने का प्लान था। अब उसके बाद आप देखिए फ्लाइट्स का मामला, रिसेंट इनकी फ्लाइट्स डिले हो गई। ये सारे के सारे अगर आप चीज़ों को देखें, आप डॉट्स को कनेक्ट करते जाएं तो आपको ये बात समझ आ जाएगी अच्छी तरह के मामला होने क्या जा रहे हैं, ये यहाँ नहीं रुकने वाले। और इंडिया एक बहुत भयानक जंग और भयानक नैरेटिव की तरफ जा रहा है। हम अभी तक ये सोच रहे हैं ना कि इंडिया ने ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उन्होंने थोड़ी चीज़ों के डॉट्स जो है वो कनेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद ये जाना है। अब उनकी जो एविएशन इस वक्त इंडस्ट्री है, जाहिर सी बात है जो इनके एयरक्राफ्ट्स हैं, जो इनकी फ़्लाइट्स हैं वो डिलेड हुई हैं रिसेंटली, उन पर साइबर हमले हो रहे हैं, वो खुद भी टेस्ट कर रहे हैं। वो इस सारी सूरत हाल के अंदर लोगों को कह रहे हैं। अभी रिसेंटली हुआ ये कि इनके साथ कुछ मामला ये आया कि इनके जो पायलट्स थे, जब इनकी फ़्लाइट्स डिले हुई, उन्होंने कहा कि हमें जो मैप दिखाई दे रहा है या जो हमें आगे सूरत हाल नज़र आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो हमें ऐसा लग रहा है कि हम नेपाल से उड़े हैं, जबकि हम इस वक्त मुंबई में हैं या हम इस वक्त जयपुर या दिल्ली या किसी भी जगह से उड़े हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सिस्टम शो कर रहा है कि हम किसी और जगह पर हैं। अब उसके बाद इंडिया ने इस सारी सूरत हाल में मोदी ने भूटान का दौरा किया। इस दफ़ा इनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। देखिए होता क्या है कि अगर आप कोई जाली कार्रवाई कर लें और आप किसी भी मुल्क पर उसका इल्ज़ाम लगा दें तो ये बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ी जंग है। इंडिया पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेज वॉर के लिए किसी भी वक्त एंटर हो सकता है। ये सिर्फ अपनी पूरी रिपोर्ट कंप्लीट कर रहे हैं। उन्होंने एक तीर से कई शिकार करने, क्योंकि ये जंग होने जा रही है फाइनल। वो मुसलमानों को रगड़ने जा रहे हैं पूरी तरह। जो वहाँ पर एलीट कम्युनिटी में आते हैं लोग, जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये उसमें तुर्की को भी शामिल करेंगे और इसके अलावा बहुत सारे और मुल्कों को लिंक करेंगे और बताएंगे कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, और बाकी ममालिक को कहेंगे कि आप हमारा साथ दें। ये इनकी बहुत बड़ी इस दफ़ा प्लानिंग नज़र आ रही है। और ये कोई, आप याद रखिएगा, कोई आम कोई छोटा मोटा हमला या रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया की 4 दिन की जंग थी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि यहाँ पर मामला रुकने वाला है। ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, या आप इनको डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला क्या है। अब सोचिए कि फ़्लाइट्स डिले होंगी, अब लोग जा नहीं रहे, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, और ये सारे का सारा मामला, जबकि एयर इंडिया का पहले भी हादसा हो चुका है। अब लेट से मिसाल के तौर पर एयर इंडिया का रिसेंटली भी हादसा हुआ, इन्होंने पायलट पर डाला, पायलट एसोसिएशन ने उसको डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा झूठ है, और इवन के जजों ने भी डिनाई किया। अब होता क्या है कि आप कोई भी वाकया हो, इनके मुल्क में अगर कोई भी ऐसा वाकया हो जाता है, इवन कि इनके सिस्टम में गड़बड़ आ जाती है, कोई सूरत हाल हो जाती है, वो इसका इल्ज़ाम किस पर लगाएंगे? आपको पता है वो पाकिस्तान पर लगाएंगे इसका इल्ज़ाम। देखिए पाकिस्तान ने सिर्फ एक काम किया था कि हमने जंग के दौरान राफेल तैयारों को टारगेट किया था। वहाँ हमने साइबर हमले करके, यानी उनका सिस्टम जैम करके, कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़िता करके फिर हमला किया। ये जंग की स्ट्रेटजी होती है और ये सारे लोग करते हैं। ईरान इसराइल जंग में भी ये हुआ, ये जंग में समझ आती है। लेकिन सिविलियन एयरक्राफ्ट को करना ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ना पाकिस्तान ने ये काम किया है। तो ये जो असल में मोदी की सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। अगर इन्होंने किसी तरह कोई ऐसा काम कर दिया, इन्होंने सीधे का सीधा इल्ज़ाम लगाना है पाकिस्तान पर। और ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि ये लोग क्या करते हैं, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई मामला। अब पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करनी है जो कि ख़िलाफ़ होगी पाकिस्तान के। आप देखिएगा अगले चंद दिनों में रिपोर्ट आपको मंजर आम पर नज़र आएगी, और वो रिपोर्ट नहीं होगी, वो बेसिकली शाखसाना होगा एक बड़ी जंग का जो पाकिस्तान के खिलाफ अब होने के लिए जा रहे। बिहार इलेक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद की सूरत हाल आप देखेंगे बिल्कुल अक्सर बदलती हुई आपको नज़र आएगी। बहरहाल इस वक्त जो सबसे बड़ा मरहला और चैलेंज बना हुआ है चीज़ों का, वो एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि इंडिया कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी तवक्का नहीं की जा सकती, क्योंकि वो चाह रहा है कि जब मैं जंग शुरू करूं
तो एक तो मुझे कोई मुल्क आकर तंग ना करे और दौरान जंग भी ना तंग करे, बल्कि मेरा साथ दें। और उसके अलावा अगर मैंने ये जंग छेड़ दी तो उस जंग में वो मेरा साथ दें और उसके बाद की सूरत हाल में हमेशा मेरा साथ देते रहें। अब वो इंडिया पैसा भी लगा रहा है, लॉबिंग फर्म भी हायर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकते हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में हालात किस जानिब जाते हैं। जो एविएशन, फ्लाइट्स, टिकट्स, सारे का सारा मामला जो नज़र आ रहा है वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।